हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जिक्र किया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। उसी जिक्र को आज हम लोग ब्रॉड करने वाले हैं और पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं और हमारे बॉडी पर इनका क्या रोल है। तो चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। अब हम बात करें कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो इट इज़ ए रेड पिगमेंट, या एक प्रकार का रेड पिगमेंट होता है। प्रेजेंट इज आरबीसी ऑफ ब्लड, यानी कि ये ब्लड के आरबीसी में पाया जाता है। इट इज़ ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है और क्रोमो का मतलब होता है कि ये विजिबल कलर देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलकर बना होता है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन से और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन से। इट्स मॉलिक्यूल वेट इज 68,000। इसका मॉलिक्यूल वेट 68,000 होता है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज राउंड शेप, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो राउंड शेप का होता है। केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका फार्मूला की बात करें तो कार्बन 302, हाइड्रोजन 4816 और आयरन की बात करें तो इसमें 4 मॉलिक्यूल आयरन के पाए जाते हैं। दीज आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, यानी कि हीमोग्लोबिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। 65% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड इन द एरिथ्रोब्लास्ट, यानी कि अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो 65% हीमोग्लोबिन हमारे एरिथ्रोब्लास्ट में होता है और 35% इसका जो सिंथेसिस होता है वो रेटिकुलोसाइट स्टेज में होता है। हम रेटिकुलोसाइट स्टेज पढ़ेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। हिम सिंथेसिस अकर लार्जली इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम इसके आर्गन की बात करें कि सिंथेसिस हीमोग्लोबिन का कहाँ तो होता है, तो इसमें जो हिम पार्ट होता है उसका सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, यानी कि जो प्रोटीन का पार्ट होता है, उसका सिंथेसिस हमारे पॉलीराइबोसोम्स में होता है। ठीक फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल हिम अटैच विथ प्रोटीन ग्लोबिन, यानी कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो होता है उसे हम लोग हिम कहते हैं और जो अटैच होता है प्रोटीन वाले भाग से उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन कहते हैं। हिम इज आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आयरन प्रोटोफायरिन, यानी कि जो हिम होता है वो आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आयरन प्रोटोफायरिन कहते हैं। ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन वाला भाग बनाता है। आयरन फेरस फॉर्म, यानी कि आयरन जो होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, यानी कि Fe+2 के फॉर्म में होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि जो हीमोग्लोबिन का आयरन होता है वो Fe+2 के फॉर्म में होता है, यानी कि फेरस के फॉर्म में होता है। अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ ईच पायरोल रिंग, ये पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम से अटैच होता है। कौन? आयरन, जो कि फेरस फॉर्म में होता है। इसको हम अभी एक चार्ट के माध्यम से और इसके जो स्ट्रक्चर उसके माध्यम से सही से समझेंगे। ऑन आयरन लूज बॉन्ड फॉर O2 एंड CO, यहाँ पे CO रहेगा, यानी कि जो आयरन होता है वो लूजली बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फ्रेंड्स, अगर हम CO2 के संदर्भ में बात करें तो पूरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मतलब कि रिएक्शन करता है CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि जब आप कभी देखे होंगे कि उसी कमरे में अंगीठी जल रही होती है और साथ में कोई व्यक्ति वहाँ पे सो रहा होता है तो उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो रिएक्शन करने लगता है CO2 के साथ। इसके अगर कंपैरिजन करें O2 के साथ तो O2 कम करेगा कंबाइनेशन ऑफ Hb के साथ, लेकिन CO2 बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए Hb और CO2 रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि टिश्यू के लेवल तक जाते हैं और वहाँ पे हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है और व्यक्ति को घुटन होती है और मृत्यु हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो मेड अप, यानी कि ग्लोबिन मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन,
यानी कि जो प्रोटीन वाला भाग होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें 2 अल्फ़ा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, और 2 अल्फ़ा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। एक अल्फ़ा चेन 141 एमिनो एसिड का बना होता है। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। लेकिन जो बीटा चेन होता है वो 146 एमिनो एसिड से बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन होते हैं। अल्फ़ा चेन में 141 एमिनो एसिड होते हैं एक अल्फ़ा चेन में, और बीटा चेन में जो होते हैं वो 146 एमिनो एसिड्स होते हैं एक बीटा चेन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो हम बता दें कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस 2 जगह से होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हिम का जो सिंथेसिस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ग्लोबिन का जो सिंथेसिस होगा वो हमारा कहाँ होगा, राइबोसोम से में होगा। ठीक, तो सिंथेसिस में इसमें 5 चरण हैं। ठीक है, पहला चरण 2 ससाइल कोएंजाइम प्लस 2 ग्लाइसिन, ये बनाएगा पायरोल। 4 पायरोल रिंग यहाँ पे होंगे, और 4 पायरोल क्या हो जाएंगे, प्रोटोपोरफायरिन बनाएंगे। प्रोटोपोरफायरिन ये किससे कंटेनिंग होगा, यानी कि रिएक्शन करेगा फेरस आयन से। ठीक, फेरस फॉर्म वाले आयरन से, और फिर क्या बनाएगा, हिम बनाएगा। और हिम किससे फिर रिएक्शन करेगा, पॉलीपेप्टाइड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन चैन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन चेन यहाँ पे बनेगा ये अल्फ़ा और बीटा, यानी कि 1 अल्फ़ा 1 बीटा से होगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन मिलेंगे, फिर क्या बना लेंगे, हीमोग्लोबिन एडल्ट वाला फॉर्म बना लेंगे। एक बात बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम हीमोग्लोबिन मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या फिर जो भी इनके पढ़ने वाले हैं वो हम लोग हीमोग्लोबिन एडल्ट के वाले केस में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग इस चार्ट के माध्यम से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन है, और ये फर्दर 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, हिम और ग्लोबिन में। हिम जो है वो पिगमेंटेड पार्ट है, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग हिम वाले पार्ट को समझ लेते हैं। हिम यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो रहा है आयरन और पोरफायरिन में। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो हिम हमारा है वो 2 चीज़ से मिलकर बना है, आयरन और पोरफायरिन। आयरन जो होगा वो फेरस फॉर्म में होगा, यानी कि Fe+2 के फॉर्म में होगा, और पोरफायरिन जो होगा वो टेट्रापायरल होगा, यानी कि 4 पायरल रिंग का होगा। और ये 4 पायरल रिंग हमारे आयरन यानी कि फेरस वाले फॉर्म से ये क्या होंगे, जुड़े रहेंगे या फिर लिंक्ड रहेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इधर ग्लोबिन वाला यानी कि प्रोटीन वाले पार्ट के लिए। तो ग्लोबिन जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, यानी कि प्रोटीन होंगे वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे। और ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। कितने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। यानी यहाँ पे देख रहे हैं पेयर लिखा है, आज का मतलब हो गया 2 अल्फा 2 बीटा। अब अगर हम 1 अल्फा चेन की बात करें तो इसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 अल्फा चेन में कितने हो जाएंगे, 282 एमिनो एसिड्स। ठीक, और यहाँ पे बात करें बीटा चेन में, तो एक बीटा चेन में हमारे 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 के रूप में बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 292 अमीनो एसिड्स। अब हम लोग अगर दोनों को ऐड कर दें तो जो टोटल हमारा प्रोटीन होगा या ग्लोबिन होगा वो 547 एमिनो एसिड से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, ठीक, 4 पॉलीपेप्टाइड्स रिंग होते हैं, चेन होते हैं, जिन चेन में हमारे 574 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, फेरस यानी कि आयरन वाला भाग है। और यहाँ पे जो हमारे टेट्रा पायरोल रिंग है, 1 2 3 4 टेट्रा पायरोल रिंग है। इस पायरोल रिंग से देखिए हमारे नाइट्रोजन एटम जो है उससे हमारा क्या है, फेरस आयन जो है क्या हुआ है, अटैच्ड है। ठीक है, तो जिससे हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि जो हमारे 4 पायरोल रिंग होते हैं उनके नाइट्रोजन एटम से फेरस आयन जो क्या होता है, अटैच होता है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा पूरा हिम के पिगमेंट का जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इस चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के टाइप्स के बारे में। अब हम फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन।
इसमें हम जानेंगे कि हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं। जनरली बात करें तो हीमोग्लोबिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, ये 95% व्यक्ति में पाया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं। और अगर और बात करें टाइप्स की तो हमारे हैं इन द एम्ब्रियो के टाइम, ग्रोबर फर्स्ट, ग्रोबर सेकेंड, हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड। इन फीटस के केस में बात करें तो हीमोग्लोबिन एफ, जिसमें हमारा अल्फा 2 और गामा 2 चेन होता है। आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद बात करें तो हीमोग्लोबिन एडल्ट, जो कि सबसे अधिक व्यक्ति 90.95%, हीमोग्लोबिन ए2 जो कि 1.5 से 3.5% के व्यक्ति में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एफ। और अगर हम बात करें वेरिएंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन जो कि डिजीज काज करते हैं तो हमारे हैं हीमोग्लोबिन डी पंजाब, हीमोग्लोबिन एच जो कि अल्फा थैलेसीमिया काज करता है, हीमोग्लोबिन बॉट, हीमोग्लोबिन एस जो कि सिकिल ऑफ रेड ब्लड सेल काज करता है, सिकिल सेल एनीमिया हो जाता है, और हीमोग्लोबिन सी जो होता है वो हीमोलाइटिक एनीमिया काज करता है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और टाइप पढ़ने के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। अगर हीमोग्लोबिन के फंक्शन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं जो कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन हैं, इसको एक एक करके हम देखते हैं। पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू तक। कहाँ से? लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाता है टिश्यू तक। दूसरा पॉइंट हमारा है ट्रांसपोर्ट CO2 टू लंग्स, यानी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लाता है। तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है एज ए बफर काम करता है और ये हमारे बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है। 2 रिएक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिए हैं जिसके माध्यम से हम आपको हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट वाले फंक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जो कि RBC के साथ बाइंड है, ये हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन उसको मिल जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे, बना लेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम के साथ जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू में उसको मिल जाएंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन के कंबाइन करने की वो अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा और फिर कंबाइन कर लेगा, किससे? CO2 से कंबाइन कर लेगा। हीमोग्लोबिन जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाता है, ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पर रह जाता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम के साथ लंग्स में क्या होता है, आ जाता है। और फिर यहाँ पे रिएक्शन फिर से यही चलता है, फिर यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे लंग्स में ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा टिश्यू तक, टिश्यू से फिर यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, फिर हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा CO2 से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ये चक्र ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे एक फिगर है, फिगर के माध्यम से भी हम आपको हीमोग्लोबिन के फंक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लंग्स लिया है हमने, लंग्स के यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, RBC है, RBC में हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन्स हैं, हीमोग्लोबिन्स के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइन कर लेता है, कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है हमारे आर्गन्स यानी टिश्यू लेवल के आर्गन्स तक, आर्गन्स में जाके क्या करता है, यहाँ पे जो CO2 होंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, ये इनसे जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन होगा उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। फिर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे क्या करेंगे, ब्लड के साथ, ब्लड स्ट्रीम के साथ यहाँ पे आ जाएंगे, लंग्स में आ जाएंगे, यहाँ पे फिर रिलीज हो जाएंगे और फिर यही चक्र चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो रेटिंग के रूप में आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, हमारी टीम आपकी रिप्लाई जल्द ही करेगी। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आपके जो दोस्त हैं DMLT BMLT पैरामेडिकल कर रहे हैं उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।